Hello everyone. Namaste. Welcome to Profit by India. So दोस्तों, Trump has taken the biggest U-turn ever in the history. Biggest से ज्यादा U-turn पहले भी बहुत लोगों ने लिए हैं, लेकिन फास्टेस्ट U-turn बोले 2 अप्रैल को टैरिफ आते हैं और 9 अप्रैल इंडिया में जब आप चद्दर तान के सो रहे थे, वहाँ यूएस में एक हफ्ते के अंदर उसने टैरिफ रिवर्स कर दिए हैं ऑफिशियली. सो एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन इतनी इवॉल्व होती है कि यहाँ एक चीज आएगी फिर कल दूसरी चीज निकल जाएगी. So as of now, 10th April India time, all countries, 75 countries, जिसमें शायद पापा की हमारी uh, हमारा देश भी इन्वॉल्व है उसमें. 75 कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ लगेगा. करेक्ट. और नहीं नहीं, हमारे यहाँ से किसी का फोन नहीं गया था ट्रम्प को. डोंट फील दैट इसमें आपके प्रधान सेवक जी का कोई हाथ नहीं है. तो इससे पहले कि कोई गोदी मीडिया आपको गुमराह करे, नो, इट इज सिंपल ना. चाइना को एक्सपोज कर दिया, राइट. अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, जैसे ही 104% टैरिफ लगाने की बात आई थी येस्टरडे. देखो, हमारा हमारा कंट्री बहुत महान है. वी हैव स्पिरिचुअलिटी इन आवर कंट्री. स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है कि इंसान का जो मस्तिष्क है उसके पीछे समझने की कोशिश करो. दैट्स व्हाई एवरीबडी कम्स टू इंडिया. वी आर अ ग्रेट नेशन एंड वी आर वे अबव दीज पॉलिटिशियन. वही मुझे लगता है कि अपने देश में पॉलिटिशियन से ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए. हमारा कंट्री है, वी आर द लैंड ऑफ सो मच विजडम. एनीवे, जब 104% टैरिफ लगाया था चाइना पे, तो ये सस्टेनेबल तो है नहीं. इट्स लाइक दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दो दुश्मन, और ऐसे एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली. एंड देन चाइना ने भी रिटेलिएट किया. सो अब हुआ क्या, जब चाइना ने रिटेलिएट किया, उधर भाई को मौका मिल गया कि बोलने का कि देखो 75 कंट्रीज आर कॉलिंग मी. वट एवर टर्म ही यूज, आपको पता है, वो बहुत ही अभद्र, मतलब wasteful thinking kind of term he used, which is very normal in the US, but you can't expect that from the US president. तो वो बहुत खराब वे में उन्होंने बताया कि ये सब लिटरली मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं. मतलब जैसे इंडिया में होता है ना, फूफा जी रूठ जाते हैं तो फूफा जी को मनाने के लिए पूरा वो कारवां निकलता है वैसे हो गया. तो दैट्स व्हाट ही सेज, दैट इज हिज व्यू. और उस चक्कर में उसने 10% सब देशों, 90 डेज के लिए, यानी 3 महीने के लिए ये पॉज आया है. 10% on other countries and 104% on China. I am very happy because I think China पे आप कभी भी देखो, हमारा वक्तव्य बदलता नहीं है दूसरों की तरह. चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों. आई नो आज के टाइम में तो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी बडी, बट अगर यूएस और चाइना में से किसी देश को रूल करना है, आई थिंक पीपल आर मोर यूज टू द यूएस बिकॉज ऑफ द डॉलर एंड वट एवर. अच्छा, ये डिसीजन के बाद डाउ जोन्स, नैस्डैक नैस्डैक 12% ऊपर बंद हुआ, डाउ जोन्स 6-7%, S&P 500 6-7%. नाइकी का स्टॉक, जिसका मैंने मेंबर्स ओनली सेक्शन में बात किया था, मैं अभी तो आपको बता सकता हूँ सबको, वो स्टॉक भी अपने पोजीशन से 12% ऊपर, $53 से 59 पे आ गया है. यू रिमेंबर वी हैड स्पोकन मेंबर्स ओनली में, मैंने डाला था वो वीडियो. तो इसीलिए अगर आप सही टाइम पे सही चीज पकड़ोगे, जो मेरे मेंबर्स हैं उनको जब हमने बताया, क्योंकि इंडिया में अपने स्टॉक्स के बारे में बात करना इज नॉट अलाउड, बट मैं यूएस के स्टॉक्स और क्रिप्टो के बारे में तो बात कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट वी डिड. जब नाइकी जैसी कंपनी थोड़ी ना बंद होने वाली है, तो टैरिफ के चक्कर में वो $53 पे नाइकी का स्टॉक मिलता नहीं है बार बार. नाउ इट्स एट 59. इसके आगे का अगर आपको पर्सपेक्टिव सुनना है, यू कैन सी इट इन अ मेंबर्स सेक्शन, बट दिस इज गुड फॉर द मार्केट्स. और देखो ना यार, अपना पता नहीं ऐसा क्यों होता है, आज मार्केट्स बंद है. आज अगर गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे, इट्स 4% अप इन द मॉर्निंग, बट बाकी बाजार खुले हैं, अपना मार्केट बंद है. महावीर जयंती है, आप सबको शुभकामनाएं हैं. लेकिन अभी कल तक तो ये पूरा ठंडा हो जाएगा. मालूम पड़ा भाई ने रात को फिर कुछ मूड चेंज कर दिया, वी डोंट नो. बट फिलहाल जो 4% का अपसाइड था, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 23,300, 900 पॉइंट ऊपर है, करीब करीब मोर देन 900 पॉइंट्स. बट अपने मार्केट में फल अपने को कल मिलेगा. अच्छा, मंडे भी बाजार बंद है बिकॉज ऑफ अनदर बैंक हॉलिडे, मंडे 14 अप्रैल. सो कहने का मतलब ये है, इट्स अ गुड थिंग, वी आर हैप्पी. बट प्लीज डोंट टेक दिस रैली कि हो गया जी, हो गया जी, हो गया. नो, दिस कुड बी अ सेल ऑन रैली ऑल्सो, शॉर्ट टर्म के लिए. आई थिंक टैरिफ 3 महीने के लिए टल गए हैं, वो कैंसिल नहीं हुए हैं.
लेकिन अभी मुझे लगता है वो 3 महीने में वो कैंसिल हो ही जाएंगे, क्योंकि 3 मंथ्स इज अ बिग टाइम। इफ इट वुड हैव बीन 1 मंथ या भाई 2 हफ्ते, तो वो प्रेशर रहता बाजारों में। लेकिन यूएस का मार्केट अभी इंडिकेशन दे रहा है कि ठीक है, जो मेन प्रेशर था वो निकल गया। अब इंडियन मार्केट्स का फोकस वापस घूम के आएगा अप्रैल क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आज 10 अप्रैल को टीसीएस द गुड बॉय ऑफ द क्लास वो अपने रिजल्ट्स दिखाएगा। तो अभी पूरा फोकस अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पे वापस आ गया, विच इज गुड, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर से जितना हम कटे हुए रहें, अपने फैक्टर अपने इस पे देखें उतना बेटर है। तो आई थिंक चाइना इज टोटली कॉर्नर्ड, क्योंकि 10% टैरिफ इज ओके। सब पे लगा है ना, सेम लगा है। इवन वो पेंगुइन वाले कंट्री पे भी सेम लगा है 10%। वो तो बेवकूफ़ी थी यार। एक आइलैंड में पेंगुइन्स रहते हैं, और दूसरे एक आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी के अंदर आता है, उसमें 2,000 लोग रहते हैं। उसमें 25-30% बच्चों पे लगाने का क्या मतलब है? वो लोग क्या करने वाले हैं? ये तो बेवकूफ़ी थी। खैर, now it's for 3 months 10% on everybody, but on China it is 104%. Mark my words, trust me by experience. अगर आपने सांप को देखा और चाइना को देखा, तो सांप को 2 मिनट साइड में रख के चाइना को पहले देख के संभालना पड़ेगा। दे आर लाइक दैट, एंड दे आर, इसीलिए उनको ड्रैगन कहते हैं। वो किसी के सगे तो है नहीं, कोई भी किसी का सगा नहीं है, यूएस भी किसी का सगा नहीं है, बट एटलीस्ट दे नो कि यूएस को आज सबसे बड़ा टेंशन या कंपटीशन कहाँ से है? चाइना से। तो ऑब्वियसली जब एक बुली है, उसको दूसरा बुली तैयार हो रहा है, मॉन्स्टर तैयार हो रहा है, तो वो उसी को मारेगा ना। तो अल्टीमेटली ये पूरा खेला इसलिए था, क्योंकि यूएस मार्केट जब ऊपर थे तो सारे इनके जो ट्रम्प के कोटरी में सब लोग हैं, सब स्टार्टअप फाउंडर्स बिलियनर्स वो लोग हैं, उनको शॉर्ट करके पैसा कमाना था, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन हल्की करनी थी। जैसे ही पोजीशन हल्की हो गई, एक लेवल टच हुआ, नीचे का लेवल, वहां से इन्होंने बोला चलो अभी रिवर्स करते हैं, 1 हफ्ते में हो जाएगा। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन प्रिडिक्ट दैट। लेकिन हाँ, जब वो कल 104% टैरिफ की बात है, वो तो बेतुकी की बात है ना। 104% कैसे आप टैरिफ लगाओगे? वहां मैंने सोचा कि अब कुछ तो उल्टा हो सकता है, लेकिन काफी बड़ा यू टर्न है। इतना बड़ा यू टर्न आप गाड़ी में भी कभी मारने जाओगे 1 स्ट्रोक में? तो इंडिया में तो रोड्स इतने ऐसे छोटे हैं कि पॉसिबल नहीं। बट गुड, रिलीफ, दिस कुड बी अ रिलीफ रैली। अब निफ्टी में कल जब निफ्टी खुलेगा तब हमें देखना है कि क्या लेवल्स होते हैं। 23,500 का अभी भी वो रेजिस्टेंस है, क्या हम उसको पार करते हैं नेक्स्ट वीक में? बट आई थिंक इवेंचुअली मोटा मोटा तो ये खतरा एज ऑफ टुडे लगता है कि टल गया है। लेट मी नो योर थॉट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।